नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दूदू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का शुक्रवार को ममाड़ा पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों द्वारा गर्मजोशी से गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया व गुड़ से तोला। उल्लेखनीय है कि ममाड़ा पंचायत मुख्यालय हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वह गुड़ से तौला। उल्लेखनीय है कि ममाड़ा पंचायत मुख्यालय हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, परंतु पहली बार मतदाताओं का रुख कुछ बदला सा लग रहा है। उसी कड़ी के तहत शुक्रवार को बैरवा को ट्रैक्टर पर बैठाकर जगह जगह पर फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच श्रीमती विमला देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे रामस्वरूप बोहरा ने ग्रामीणों को अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि उसके बाद में गत 20 सालों में कांग्रेस के शासन में कुछ भी विकास नहीं हुआ। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दातार सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य व सरपंच सुवालाल गुर्जर, पूर्व उप प्रधान प्रकाश जैन, भाजपा युवा अध्यक्ष राजू तेधरवाल, पंचायत समिति सदस्य संजय सिंह ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस मौके पर बैरवा ने कहा कि आप 25 नवंबर को कमल के निशान पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनावें। आपके मान सम्मान व विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता गोगराज बागड़वा, मंगल सोढ़, रामेश्वर सोढ़, मुकेश शर्मा, सूरज चुरनिया, कानाराम चिंडीवाल, मुकेश सोढ़, शंकर निठारवाल, रामस्वरूप निठारवाल सहित ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसों से तू यात्रा करवा रहा, भगवान तो देख रहा है ना। तो भ्रष्टाचार के पैसों से जा जाके अब भगवान याद आ रहे। इंडिया इन 20 साल तो याद नहीं है भगवान इनको, अब भगवान याद आ रहा। ऐसे आदमी को आप यहाँ से 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर आप इस कमल का फूल को, जब 3 तारीख को पेटियां निकले ना, तो ये कमल का फूल खिलता हुआ जाना चाहिए और ये यहाँ से तेवड़ी बना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आपका ये मान और सम्मान का मामला है। कृषि मंडी पे तो अभी 1 महीने बाद ही आपका किसान का बेटा बैठने वाला है, वो भगने वाला है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन इस कमल के फूल की आप लाज रखना। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये आपका मान और सम्मान और स्वाभिमान का टिकट है और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मान और सम्मान को हमेशा हमेशा रखूंगा। मैं मेरे सिर पे लेके चलूंगा आपके मान और सम्मान को। मैं इतना कर सकता हूं। बाकी विकास कार्य मैं भी आप जैसा ही कार्य करता हूं। और अभी सरपंच साहब ने कहा ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर गांव का कोई भी आदमी कह के, और मेरे को ये पहले भी यही था, कोई भी आके कह देगा, मैं निश्चित रूप से आपका मान सम्मान और जो भी काम मेरे से जितना होगा आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन आप हाथ जोड़ के मेरा निवेदन कि आप 25 तारीख को अपने मिलने वाले अपने सगे संबंधी सबसे कह के और आप ये कमल के निशान पे वोट दिलवा देना। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन करने आया हूँ। मैं भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा हूँ। और दूसरी तरफ तो आप जानते हो किस तरह का काम है। तो इस तरह का काम अपने भाई से भाई को लड़ाता है, जाति से जाति को लड़ाता है और अपनी राजनीति रोटियां सेकता है। आपको बताओ, अंग्रेज आए थे नहीं यहाँ पे, फूट डालो राजनीति करो, ऐसे कर रहा है राजनीति, फूट डालो। और एक कंपनी और लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शोर के और ले जा रहा है। इसलिए आप तो ऐसे आदमी से हमारे को बचना है। नहीं बचोगे ना तो हमारे ये बच्चे है ना, युवा, ये कहेंगे आपने इस आदमी को 20 साल कैसे जेल लिया। अब 20 साल के बाद ये 3-4 पौधे और लगा गया, हमारे को 30 साल इनको भगाने में लग जाएगा। तो अब की बार भगा दोगे ना तो इनको भी जोर नहीं आएगा, युवाओं को, इनका अधिकार भी आ जाएगा अपने पास बेचारे चुनाव लड़ने का। ये हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ। मैं जय हिंद, जय भारत। नीमली से बागड़ा समाज के लोग हमारे बीच, एक मिनट, कल माननीय वसुंधरा राजे जी थागी में आ रही है, तो आप सभी 10-11 बजे वह थागी में पहुंचे। माननीय वसुंधरा राजे जी वहां पधार रही है, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे बीच में नीमली से बागड़ा समाज के किशन जी कुछ लोग आए हुए हैं, वो सभी आ जाए। वो अपना समर्थन डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब को दे रहे हैं आज। मुझे बागड़िया समाज के लिए मैं कहूंगा आपको, बागड़िया समाज के लिए अब युवा ने वो जागरूक हो गए। मेरे पास कई आते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे को कहीं पट्टा नहीं दिया, कहीं रोड नहीं बनाए, हमारे कोई विकास नहीं किया, केवल और सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अब आपको मैं 2-4 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा आज। 5 साल का डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब का कार्यकाल, उस समय दूदू
भागी और नरेना, ये थाने थे। ये थाने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 1 नंबर आए, मतलब थानों में मुकदमों की संख्या खत्म हो गई, तो थानेदारों को इनाम मिला कि भाई तुम बहुत अच्छा काम किया। इस बार 1 महीने पहले आपने अखबार पढ़ा होगा, 1 महीने के अखबार में है कि राजस्थान में सबसे टॉप क्लास में आपके दूधू मौजाबाद भागी। ये थाने टॉप किसमें आए? बलात्कार, लूट, चोरी में। तो ये अंतर किसका है? एससी एसटी के मुकदमे में, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं वकील हूं पेशे से। एससी एसटी के इतने मुकदमे इस कार्यकाल में दर्ज हुए कि आने वाली पीढ़ी उसका भुगतान कर ही नहीं पाती। एक मुकदमे का मतलब है कम से कम 1 लाख रुपए खर्च, कम से कम यहां से जयपुर जाना पड़ता है मुकदमों के लिए। तो आप सोचो, इस आदमी के खिलाफ जो भी बोला, बोलते ही डायरेक्ट मुकदमा हुआ, दूसरे दिन रातों रात उसको उठाया गया। फिर यही तक नहीं रुका है, इसको पता लगा कि गांव में किसी की बुराई और किसी अपने में बुराई कर दी और तुरंत मुकदमा में राजीनामा कब होगा? जब आप 4 गाड़ी लेके जाओगे। भाई मेरा बाबूलाल नागर के घर पे 4 गाड़ी यहां से जाएगी, तब जाके राजीनामे की स्थिति आएगी। ईमानदारी से बता, वो ममाना में आपने देखा होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये बाबूलाल जो नागर है ना, इसके 5-5 कार्यकर्ता भी प्रत्येक गांव में है। नरेगा तक छोटी सी, जो नरेगा से नीचे कोई चीज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यहां की स्कीम नहीं है। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट पैसा देते हैं, उस पैसे से ये वितरण होता है। जितनी भी योजनाएं चल रही है प्रधानमंत्री जी, उसमें इनके नेता इसको लगाना है, इसको नहीं लगाना है, यहां तक कि वो अच्छी राजनीति। उसके बाद में क्या करता है? हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन जो नरेगा में काम करती है, उसको अपनी मीटिंगों में बड़े गाड़ियां ले जाता है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ईमानदारी से। तो क्यों भाई? तेवड़ी से लेके आना तू, अगर तेरे पास आदमी लेके आने हैं तो तेवड़ी से लेके आ। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि इस अत्याचारी शासक से मुक्ति आपको लेनी है तो 25 तारीख को वही कमल का फूल का निशान याद रखना है और उस पर बटन आपको दबाना है। आपके जितने मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, और आज से लग जाओ, आप घूमो, सबको कहो इस निरंकुश शासक ने इस दूधू का इतना शोषण किया है। भाई साहब ने तो एक ही फार्म बताया था, उगलियास वाला फार्म देख लेना, जाके आंखें बाहर निकल जाएगी। इतनी जोरदार फार्म, इतना कहां से पैसा आया? टूटा सा स्कूटर वाला आदमी जो कहता है, जो 3 साल तक बलात्कार के मुकदमे में जेल चला गया, आके रोता है, गालियां निकालता है, और ये जनता का मैं जीतूंगा। अरे जीतूंगा कैसे भाई? वोट तो जनता देगी, कब मैं जीतूंगा? कैसे जीत जाएगा? तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस भ्रम को दूर कर दो और इस हिटलर को, जैसे अंग्रेज आए थे ना 300 साल पहले, अपने लड़ा अंग्रेजों को, जब अंग्रेजों को भगा दिया तो तेवड़ी तो पास में ही है। तेवड़ी बेचने में देर मत लगाना, 25 तारीख को कमल के बटन पे दबा के वोट देना, अपने रिश्तेदारों से दिलाना, और 3 तारीख को जब मतपेटी खुले तब ऐतिहासिक काम आप कर देना, इस ममाना ग्राम पंचायत से जिता के भेज देना। ये प्रेमचंद जी बेरा आपके यहाँ पहले भी आपने खूब काम करवाए और आगे भी आपके खूब काम कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बोरा जी से आग्रह करता हूं, आप भी अपना उद्बोधन। श्रीमान प्रेमचंद जी साहब, प्रकाश जी, दादार सिंह जी, शिवालाल जी, राजू जी एवं समस्त ममता सिंह पदाधिकारी, समस्त ग्रामवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं भी ममाना का ही हूँ। करीब नए बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन बुजुर्ग आदमी तो सब करीब जानते हैं। आज के 20 साल पहले जो काम हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ है तो मेरे को तो एक नजर आता है, बाकी तो आपको ज्यादा नजर ध्यान होगा। मेरे को देख वो हॉस्पिटल बना हुआ नजर आ रहा है, सामुदायिक भवन बनाया है ना अपना। उसके अलावा पिछले 20 साल में कोई भी सार्वजनिक काम हुआ हो तो बता दो, जो मेरी भी नॉलेज में आ जाए थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा, ये भी केंद्र सरकार से बड़ा है। तो बताओ, कोई भी विकास हुआ हो तो एक भी विकास को बताओ। कम से कम 20 साल में वोट देते आ रहे हैं, जिता के भेजते आ रहे हैं, लेकिन कोई तो बताओ, एक तो विकास हुआ क्या गांव में? विकास हुआ होगा तो 1 महीने तक बिजली काट दी उधर से, इधर वाली जनता तड़पती रही, ऐसा विकास हुआ होगा। उधर से काट के एक पोल एक आदमी के स्वार्थ के लिए पूरे गांव तड़पा होगा, और 1.5 महीने तक बिजली नहीं होगी। ऐसे काम किए होंगे, किया होगा तो मेरा तो कहना यही है कि पहले भी प्रेम जी ने, सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, इनको ही वोट देना है। और ये
यहाँ गांव में कोई कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता हैं अपन, कोई ठेकेदार नहीं है इनका इस गांव में कोई भी ठेकेदार नहीं है। आज मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी छोटा सा बच्चा भी जाके बोलेगा ये डायरेक्ट काम करेंगे, किसी ठेकेदार को याद नहीं करेंगे। और अगर कर ले तो मैं तो बीच में राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को एक दिन फोन कर देना आप। अगर ये कहे कि कोई ममाना जी किसी ठेकेदार को फोन कराओ, ये किसी के ठेकेदार नहीं है। आप जो है ना डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट काम कराओ। लेटेस्ट बस मैं तो एकता ही कहना चाहता हूँ कि अपने ज्यादा से ज्यादा वोट ममाना से जिता के भेजो और ज्यादा से ज्यादा विकास कराएंगे। ऐसा भी समय था एक बार सांकुण सावड़दा कहीं भी टेलीफोन नहीं था, लेकिन यहाँ 11 टेलीफोन के कनेक्शन के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज करवाया था। वो जमाना भी अलग था। सेकेंडरी स्कूल करवाई, उस समय में लड़ झगड़ के अपने थे गांव वाले सारे वोट सुना से लेके आ गए। अगर ऐसी नौबत होती ना तो लड़ाई ही होती अपने आपस में, आगे स्कूल नहीं होती। वो भी बीजेपी का ही समय था। उस समय मतलब 5 स्कूलें करवाई, 5 स्कूलें उस शासनकाल में बीजेपी के में बाबूलाल जी बच्चेर थे और आपका बच्चा, आपकी बहू सरपंच थी उस समय। तो विकास के नाम पर तो काम करने वाला चाहिए और कराने वाले चाहिए। अब लड़ाने वाले का तो कोई मतलब ही नहीं। छोड़ दो, दिमाग से निकालो और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना है, प्रेमचंद जी को जिताना है। बोले बजरंगबली की जय। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।